शिवराज मंत्रिमंडल का आज दूसरा विस्तार होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह करीब 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधा राजभवन जाएंगे और यहां पर वो मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सिंधिया समर्थक 9 नेताओं को शपथ दिलाई जाना है, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेताओं के साथ सिंधिया चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और शाम 4:30 बजे सिंधिया सीएम हाउस में पहुंचकर सीएम के साथ विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। यहां पर भी सिंधिया समर्थक वो पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी काफी अहम भूमिका रही है शिवराज सरकार एक बार फिर से बनने में, क्योंकि पूरे घटनाक्रम पर हम नजर डालें, जिस तरह 20 मार्च को कमलनाथ सरकार गिरी, 23 मार्च को शिवराज ने शपथ ली, 21 अप्रैल को एक मिनी कैबिनेट का गठन हुआ और आज 2 जुलाई को एक बड़ी कैबिनेट का गठन हो रहा है। फिलहाल हम रुक करेंगे, वासु चौरे हमारे साथ एक बार फिर से हम उनसे अपडेट ले लेते हैं और इस पूरे मसले पर भी बातचीत कर लेते हैं कि सिंधिया का आज क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या दौरा रहेगा अहम। वासु, जरा बताइए कि 10 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पहुंचेंगे, काफी अहम किरदार है अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी और बीजेपी के संगठन में भी, लेकिन फिलहाल वो जब पहुंचेंगे क्या उनका कार्यक्रम रहेगा और इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल दीपक, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम है, वो फैक्टर है जिसके कारण मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका पूरा खेमे का जब बीजेपी में विलय हुआ तब कांग्रेस की सरकार गिरी और जो तमाम उनकी शर्तें थी उसके तहत अब तक हम देख रहे हैं जो सिलसिलेवार कार्यक्रम है वो नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भाजपा की तरफ से भेजा गया है और राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद वो पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक उनका दौरा नहीं हो पाया था, बीच में उनके स्वास्थ्य खराब होने की भी खबरें आई थी। इस सब के बीच जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने जरूर वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और सिंधिया ने भी, जो पार्टी की हाईकमान है दिल्ली में मौजूद है, वहां पर लगातार अपने समर्थकों के लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए सक्रियता दिल्ली से बनाए हुए थे और भोपाल में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन अब वो खुद भोपाल आ रहे हैं। आज जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो शामिल होंगे। करीब 10:30 बजे तक उनका जो भोपाल आने का कार्यक्रम है वो तय है। सीधे राजभवन पहुंचेंगे, वहां पे जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पे वो शामिल होंगे, क्योंकि सिंधिया ही वो एक फैक्टर है जिसके कारण मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और करीब 8 से 9 जो मंत्री शपथ ले रहे हैं वो सिंधिया समर्थक माने जा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। फिर उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर संगठन के जो तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके साथ एक बड़ी बैठक है। ये पूरी बड़ी बैठक उपचुनाव के मद्देनजर है, क्योंकि सिंधिया खेमे से 22 लोग चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। तो उसके लिए किस तरीके से रणनीति होगी, क्या कुछ गतिविधियां होगी, उसको लेकर वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सुहास भगत और तमाम सारे जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो 22 सीटों पे उपचुनाव होना है, यहाँ पे जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, यानी कि सिंधिया के आए हुए लोग हैं, इन्हें टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में जो असंतुष्ट वर्ग है उसको मनाना काफी मुश्किल होगा। हमने देखा कल देर रात सीएम हाउस में भी इसको लेकर कवायद चलती रही। तो वहीं जो सारे समीकरण हैं उनको बनाने के लिए उनके मद्देनजर जो नेता है उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा करेंगे और जो 22 विधानसभा सीट हैं वहां के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो भी आज बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बैठक कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले उपचुनाव है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई राजनीतिक परेशानी बीजेपी के लिए ना खड़ी हो। क्योंकि ये 24 सीटें हैं, यही भविष्य की सरकार और भविष्य की मध्य प्रदेश की राजनीति को तय करने वाली हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 से 15 दिन या 2 हफ्ते का हम समय मान ले तो कांग्रेस ने काफी ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी ज्यादा दबाव बनाया गया। कांग्रेस का ये कहना था कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भाजपा में फूट पड़ जाएगी। तो ये जो फूट पड़ने वाली बात है, इसका कहीं ना कहीं डर भाजपा को भी होगा। इसलिए लगभग 100 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। तो जब मंत्रिमंडल लोग शपथ ले लेगा, जब सारे नाम सामने आ जाएंगे, ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है, कोई विरोध के स्वर उभरते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तक मौजूद हैं भोपाल में और आज इसके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। उसके तुरंत बाद भाजपा में भी कार्यालय भी जाएंगे। तो इस पूरे जो घटनाक्रम होगा इसको मेंटेन करने के लिए और इसका जो डैमेज कंट्रोल, अगर हम एक तरीके से कहें तो गलत नहीं होगा, डैमेज कंट्रोल करने के लिए आने वाले उपचुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके साथ बैठकर जरूर आज मंथन करते हुए नजर आएंगे। राज्यसभा
राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद अपने भोपाल के मध्य प्रदेश के पहले दौरे में। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी काफी आज एक अहम भूमिका है। आज वो भोपाल पहुंच रहे हैं और फिलहाल उनके आगे के जो कार्यक्रम है, मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा, शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद उनकी एक बैठक होगी शिवराज सिंह चौहान के साथ और उसमें तमाम वो समर्थक भी शामिल होंगे।